तो आइए दर्शकों जानते हैं कि आखिर ये जो एकल अभियान है ये क्यों चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर ये है क्या। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर हमारे सामने वरिष्ठ अधिकारी हैं, तो आइए जानते हैं इनसे कि आखिर ये एकल अभियान है क्या। तो सर स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ में। जी नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं महेंद्र शर्मा जिला कुल्लू आनी का रहने वाला हूं और लगभग 18 वर्षों से एकल अभियान में काम कर रहा हूं। तो वर्तमान में मेरे पास जो दायित्व है एकल अभियान का, श्री हरि कथा प्रसार योजना, गांव-गांव में जाकर के लोगों को संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म के साथ जोड़ना, इस तरह का हम कार्य कर रहे हैं। आखिर जो ये एकल अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जो दूर से दूर गांव है, जहां तक अभी सरकारें भी नहीं पहुंच पाई है, वहां तक एकल अभियान जा कर के काम कर रहा है। शिक्षा के साथ साथ संस्कारित होना, छोटे छोटे बच्चों को संस्कारित करना, उनको अभी से अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, अपनी वेशभूषा, खान पान, किस व्यवस्था में उसको रहना है, कैसे उसको बातचीत करना है। इसलिए हम छोटे छोटे बालकों को गांव में जाकर के, एक वाक्य था स्वामी विवेकानंद जी का, उनका एक सपना था कि यदि बालक विद्यालय तक नहीं पहुंच पाता है तो विद्यालय को बालक तक ले जाना पड़ेगा। तो इस संदर्भ में हम इस काम को कर रहे हैं। तो आखिर इसमें केवल बालक ही भाग ले सकते हैं, अन्य सभी व्यक्तियों को ये अभियान जो है उन पर भी लागू किया जा रहा है, उन पर भी जारी किया जा रहा है, उन्हें भी ये संस्कार दिए जा रहे हैं? जी भाई साहब, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। ये जो एकल विद्यालय अभियान चला हुआ है, ये गांव में जाकर के पंचमुखी शिक्षा से काम कर रहा है। बच्चों के लिए तो सिर्फ हम प्राथमिक शिक्षा पर काम कर रहे हैं, बाकी जो हमारी 4 शिक्षा है वो उस गांव के युवा, बुजुर्गों, किसानों, माताओं, बहनों के लिए है। जिसमें से पहली शिक्षा हमारी प्राथमिक शिक्षा, जिसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और दूसरा आरोग्य शिक्षा, ताकि हमारा गांव बिल्कुल निरोग रहे, स्वस्थ रहे, रोग के आने से पहले उसका कुछ निवारण किया जाए। तो उसको आरोग्य शिक्षा, गांव में छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं उनको, माताएं, बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, लाचार बंधु कोई गांव में बैठा है बीमार होकर के, उनको फर्स्ट एड करना, उनका बीपी या उनका शुगर अगर हम गाँव में जा कर के उनको टेस्ट करते हैं, वो गाँव के नागरिकों के लिए। दूसरी शिक्षा हमारी विकास शिक्षा, ग्राम विकास की। आप देख रहे हैं वर्तमान की परिस्थिति कि हमारा जितना भी भोजन, अनाज, दालें, ये सब जितने भी फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों से हम तैयार कर रहे हैं। तो ग्राम विकास में हम सिखा रहे हैं गांव के लोगों को कि वो कम से कम वो जैविक खेती का प्रयोग करें। कम से कम जैविक खेती का प्रयोग हम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो बीमारियों से बचेगा। और तीसरा चौथा जो हमारा जागरण का शिक्षा हम गांव के युवाओं के लिए चला रहे हैं कि जितने भी गांव में युवा लोग रहते हैं वो सब जागरूक हो, मतलब जागृति उस गांव में हो, पढ़ा लिखा हो गांव में जाकर के। और जागृति आप बोलेंगे कि जागरण किस विषय को लेकर के हम करते हैं, कि जैसे कोई हमको किसी ऑफिस में जाना है, किसी अधिकारी के पास मिलना है, तो संकोच बस हम उससे मिल नहीं पाते, तो उनको निसंकोच भाव से गांव के लोगों को तैयार करना कि आप अपने अधिकार के लिए संकोच भाव से किसी भी अधिकारी से मिल सकते हैं। और जितनी भी आज की डेट में कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे भारत सरकार की चल रही हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को मिले, इन सब चीज़ों की हम जानकारी गाँव में देते हैं। और 5वीं शिक्षा जो है गाँव के लिए, कि उस गाँव में पूरी समरसता बना रहे, वो गाँव सारा संगठित रहे, उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो। और विशेष तौर पर हम व्यसन मुक्ति के ऊपर भी काम कर रहे हैं, या फिर आज की युवा पीढ़ी हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो निश्चित रूप से जो एक प्रचलन आज की डेट में बना हुआ है कि शाम को लोग इधर उधर खाने पीने के लिए कहीं ना कोई बहाना ढूंढ करके जाते हैं, तो सीधा सीधा व्यसन मुक्ति माने नशा मुक्त उस गांव में हम उसको करना चाहते हैं, और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमको मिलते हैं गाँव में जाकर। आखिर जो ये एकल अभियान है ये कोई संस्था है या कोई संगठन है या कोई संघ है? हाँ, ठीक प्रश्न भाई साहब आपका। संस्था तो ये नहीं है, ये आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ का नाम तो सुना ही होगा, कि आज पूरे विश्व में अगर है तो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ है। ऐसे ही उनके एक घटक है, उनकी एक टहनी है, उनकी एक शाखा है कि जिसको हम एकल विद्यालय के माध्यम से वरिष्ठ जनों ने जो इसका
चिंतन मंथन करके इस समाज को ठीक करने के लिए एकल विद्यालय का निर्माण शुरुआत किए। तो आखिर जो ये यहाँ पर जो कार्यक्रम यहाँ पर जो आयोजन किया गया है, ये किस लिए किया गया है? ये आज का जो आयोजन है भाई साहब, ये पूरे देश भर में चला हुआ है कि जो गांव में हमने अभी तक शिक्षा की बात की, तो शिक्षा में जो उसी गांव के मैट्रिक +2 पढ़ा हुआ जो बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, जिनको हम संगठन के नाम से आचार्य कहते हैं, कि वो 3 घंटा उस गांव के विद्यालय के में आने वाले बच्चों को पढ़ाएं और पूरा 30 के 30 दिन और अपने गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं। उन सब का सम्मान करने के लिए, क्योंकि वो अंशकालीन कार्यकर्ता है, पूर्णकालीन कार्यकर्ता नहीं है। उनके मान सम्मान के लिए कुछ धनराशि संगठन की तरफ से इनको मिलती है, तो इनका मान सम्मान बना रहे, ये और अच्छे से उस काम को करें। तो इसलिए उनका आज ये जो अंचल रामपुर है हमारा, यहाँ के सभी अंचल समितियों के द्वारा ये आज का जो सम्मान कार्यक्रम है, ताकि इनका मान सम्मान बना रहे और अच्छी लगन से ये आगे काम करे, इसलिए ये आज का जो आयोजन है वो अंचल सम्मान कार्यक्रम। धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत आपने इतनी ज़्यादा जानकारी दी। तो दर्शकों, आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने अभी अभी जो 5 जो मुख्य उद्देश्य बताए, उनके जरिए से हर गांव में हर व्यक्ति को हर परिस्थिति से वाकिफ कराने के लिए अपनी जो भी हमारा जो कृषि विभाग के नज़रिए से जो भी बागवान है, जो भी सब्जी विक्रेता हैं जो उगाते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए सबके लिए सबसे पहले यही बात दिलाई जा रही है कि मतलब रासायनिक खाद का उपयोग कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का उपयोग करें। तो दर्शकों, हर तरह से हर व्यक्ति के लिए एक लाभदायक कार्य कर रहे हैं इस संगठन द्वारा, इस संघ द्वारा, जो कि सबके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, जहाँ पर कि गांव-गांव जाकर इस मुहिम को छेड़ा गया है। तो दर्शकों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़, जनता की आवाज़। मैं था आपके साथ देवराज ठाकुर, अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ।